अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 8 को मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। इसमें जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये पेज नंबर 130 है। पेज नंबर 131 पे आपका पहला टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इस पे जो काम किया था वो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने किया था। ठीक है, जो कि एक मुसलमान मैथमेटिशियन था। अपनी किताब किताब अल जबर वल मुकाबला इसमें इसने सॉल्यूशन बताया था लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, उसने सॉल्यूशन बताया था। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? ये वो इक्वेशन है जिसमें एक्स की पावर क्या होती है, 1 होती है मैक्सिमम। जैसे आप ये लिखते हैं, ठीक है, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 3x इज इक्वल टू 4x+2 मिसाल के तौर पे, और 4x+2+x। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिटी क्या है? जैसे एडिशन प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। तो ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब आगे है इसके बाद वाला डिवीजन वाली प्रॉपर्टी बता दी मैंने। अब उसके बाद है मेथड्स। तो दो मेथड्स हैं, बैलेंसिंग और है ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, तो ये सारा काम हम करेंगे इसमें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आप देख सकते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग द बैलेंसिंग मेथड, आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस पे आने से पहले मैं आपको ये बता दूं प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, हम क्या कर रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटीज हैं वो क्या है? नंबर एक, एडिशन प्रॉपर्टी थी। इसका मतलब क्या है? अगर x इज इक्वल टू वाई हो सकता है कोई कंडीशन हो, या x इज इक्वल टू वाई को छोड़ें, x इज इक्वल टू 5 हो। ठीक है, तो दोनों तरफ, यानी अगर मैं एक ही चीज जमा करूं, x+2 भी करूं, 5+2 भी करूं, तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वही बात इक्वल रहेगी। ठीक है, यानी इसकी मिसाल में इसको अगर जनरली मैं आपको बता दूं तो जनरली इस तरह होगा कि x इज इक्वल टू वाई, देन x के साथ भी c जमा करें, y के साथ भी c जमा करें, फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी इक्वल ही रहेगा। यानी कि 5 5 के बराबर होता है ना। अगर मैं इधर भी 2 जमा करूं, 5 जमा 2, और वही 2 दूसरी तरफ भी जमा करूं, तो 7 इज इक्वल टू 7, तो इक्वल टू पे फर्क तो नहीं पड़ा ना, फिर भी इक्वल टू ही रहेगा। इसको कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, अब दूसरा है सब्ट्रैक्शन। तो ये प्रॉपर्टी क्या है? अगर x इज इक्वल टू वाई है तो x माइनस सी और y माइनस सी करने से फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वलिटी पर वही रहेगी। यानी 5 इज इक्वल टू 5 है ना, 5-2 कर लें, इधर भी 5-2 कर लें, फिर भी जवाब इक्वल ही रहेगा। यानी 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल का साइन खराब नहीं होना, इक्वलिटी खराब नहीं होनी। ठीक है, अब यानी अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझा दूं, इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब ये है कि अगर इक्वल टू का निशान मौजूद है ना, इक्वल टू का निशान मौजूद है, तो एक तरफ भी कुछ भी जमा करें, दूसरी तरफ भी वही जमा करें, तो फर्क उस पर नहीं पड़ना, इक्वल टू वैसे ही रहेगा। या अदर वर्ड में मैं ये कहूंगा कि अगर इक्वल टू मौजूद है तो एक तरफ आप जो जमा करेंगे वो दूसरी तरफ भी जमा करेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, ऐसी माइनस का मतलब ये है कि अगर एक तरफ कोई चीज आप माइनस करते हैं इक्वल के, तो दूसरी तरफ भी आप क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। मल्टीप्लीकेशन, इसका भी वही मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू वाई है, एक्स के साथ सी आपने मल्टीप्लाई किया, तो वाई के साथ भी क्या करेंगे, सी मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्क नहीं पड़ेगा इस इक्वल टू पे। डिवीजन की प्रॉपर्टी है इक्वलिटी की, वो क्या कहती है कि एक्स अगर वाई है तो एक्स पे भी सी डिवाइड करेंगे, तो वाई पे भी सी डिवाइड करेंगे, और इक्वल टू पे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों तरफ पे सी डिवाइड करेंगे। अगर एक तरफ पे डिवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ पे भी डिवाइड करेंगे। ये तो आपका हो गया जो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 8x+1 डिवाइड बाई 2 माइनस इज इक्वल टू -10, इसको बैलेंसिंग मेथड से सॉल्व करें और वेरीफाई दी सॉल्यूशन। अब बैलेंसिंग मेथड क्या है, इसको जरा गौर करें। बैलेंसिंग मीन्स दोनों तरफ बैलेंस रखना। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ तरीका, आप देख लें। यहाँ पे आपने हर एक स्टेप का बताना होता है, कैसे देखें आप। ये तरीका इसी से आप सीख लें, यूजिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है,
मेथड या सॉल्विंग बाय बैलेंसिंग मेथड। वो क्या होगा, 8x प्लस 1/2 इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि एक साइड पे जो कुछ करेंगे वो दूसरी साइड पे भी करेंगे। हमें x चाहिए, ठीक है, x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हमें x को आइसोलेट करना है, उसको अलहदा करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखें 1/2 प्लस है तो मैं कहूँगा कि सब्ट्रैक्टिंग, ये सारी चीज़ें लिखनी है बैलेंसिंग मेथड में। ठीक है, 1/2 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर माइनस करते हैं तो x 8x प्लस 1/2 -1/2, तो दूसरी तरफ भी वही करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 8x रह गया और ये रह गया -10/1 कर दें और -1/2। अब इस तरह की सिचुएशन हो, दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, दरमियान में माइनस या प्लस हो, तो हम एलसीएम लेते हैं। 2 1 2 2 2 2 10 20 -2 1 1 1। ठीक है, सो -2 1 डिवाइड बाय 2, 8x आपके पास रह गया -2 1 डिवाइड बाय 2। अब 8 आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। ठीक है, 8 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8x बाय 8 इज इक्वल टू -21 डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड ऐसे लिखें, 8 बात एक ही है, लेकिन इसका मतलब मेरा था वो क्या था, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये एक 8 है तो 8/1 भी लिख सकते हैं। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो उल्टा हो जाएगा, मेरा मतलब ये था कि इस तरह थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, 2 8 16, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा x। अब x का ये आपके पास जवाब आ गया। अब आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन किस तरह होगी, इसकी वेरिफिकेशन यही होगी कि आप पहले क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन क्या है, 8x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -10। अब जहाँ पे x की जो वैल्यू आपके पास आई है उसको आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 21/16, ठीक है, प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू -10। सही है, 8 8 2 16, सो -21 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू -10। चेक करते हैं, 2 दोनों का है तो ऊपर वाले जमा हो जाएंगे। ठीक है, एलसीएम में सिंपल आपको इसका आइडिया होगा। तो ये हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 2 -10। तो क्या ख्याल है, ये 2 1 2 2 10 20 माइनस है तो -10, क्या ख्याल है, हेंस प्रूव्ड। आप ऐसे लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अच्छा, अब इसके बी वाले पे आता हूँ। बी वाला क्या कहता है, -99x इज इक्वल टू 33। तो इसका अगर सोल्यूशन करूंगा बड़ा इजी है, कोई मसला नहीं है। डिवाइडिंग, ठीक है, बोथ साइड्स बाय -99, सो -99x बाय -99 इक्वल 33 डिवाइड बाय -99, ये कैंसल, x हो गया 11 3 33, 11 9 99 माइनस, और 3 1 3 3 3 9 माइनस। ठीक है, ये आपके पास जवाब हुआ वेरिफिकेशन। ठीक है, और वेरिफिकेशन कैसे इसकी होगी, वो होगी -99x इज इक्वल टू 33, पुट करें -99x की जगह क्या होगा, -1/3, ये वाला जो आया है। ठीक है, इसको 33 होना चाहिए, 3 1 3 3 3 9 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 33 आ गया कि नहीं आ गया, ये वेरीफाइड। ठीक है, हैंस क्या, वेरीफाइड। अच्छा, अब आते हैं इसके सी वाले पे। सी कहता है कि 7 - 5x दिस इक्वल्स टू -3 डिवाइड बाय 4। आते हैं, देखते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। क्या होगा, 7 को ख़त्म करना है पहले क्योंकि हमें x चाहिए। ठीक है, तो 7 प्लस है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सही है, 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो क्या होगा, 7 माइनस, पहले तो इसको ऐसे लिखें, 5x लिखा, -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 -7, तो -7 माइनस +7 कैंसिल, -5x, और ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 4 -7/1। इनका एलसीएम ले लें, 4 हो जाएगा,
ये हो जाएगा 4 1 4 1 3 3 माइनस 1 7 7 7 7 49, ठीक है। तो -52 डिवाइड बाय 4, सही है। ये आप चेक करें, क्या नाम है उसका, ये आ गया है 144 को 7, नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ। अच्छा है कि मुझे अभी पता चला। 1 4 4 4 7 क्या होगा, 28, ठीक है। सो ये हो जाएगा -31 डिवाइड बाई 4, ये हो जाती है मिस्टेक, आप इसका ध्यान रखें। -5x इज इक्वल टू -31 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे -5 को ख़त्म, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5, डिवाइड करें, -5x डिवाइड बाई -5 -31 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूजन पैदा हो, बस सिर्फ इसलिए कि बाकी इसमें कोई मसला नहीं है। और ये एक -5 है, ठीक है, इसका ख्याल रखें। तो ये हो जाएगा -31 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई -5, वाई, बिकॉज बाय 1 भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसको छोड़ दें, 31 डिवाइड बाई 4 5 20, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 31/20। अब हमने क्या करना होता है, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए मुझे क्वेश्चन चाहिए होगा, वो है 7 - 5x इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4। पुटिंग द वैल्यूज, 7 - 5x है 31/20, ठीक है। 3/4 आना चाहिए, 5 1 5 5 4 20, तो ये हो जाएगा 7 - 31 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4, ऐसा ही है। तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखते जाएं इसको। ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो 4 हो जाएगा, 1 4 4 7 28 -31 है, तो ये हो जाएगा -3 डिवाइड बाई 4। ये वाकई -3/4 ही आएगा, तो ये -3/4 है, तो इसका मतलब क्या है, वेरीफाइड, ठीक है। तो सी बी इसका मेरे ख्याल से हो गया। हाँ, अब डी की बारी है। डी कहता है 32x/4 प्लस 16x डिवाइड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 10। इसका भी कुछ करते हैं। पहले तो इनका एलसीएम ले लें ताकि ये x एक तरफ हो जाए। मैं ले लेता हूँ, 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 20, 5 के ऊपर ज़रब दें, 5 2 10, 5 3 15, x 16, x प्लस 5 4 20, 4 के ऊपर दें, 16 4 64। ये मैंने इसलिए दोनों को ज़रब दिया क्योंकि 4 और 5 का कोई कॉमन नहीं है, दैट्स वाई मैंने इनको ज़रब दिया, 20 आ गया। अब 20 के हिसाब से करूंगा, ठीक है। ये एलसीएम वाले सेक्शन में इंशाल्लाह ये आपको याद हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे। अच्छा, ये 160 है, ये 64 है, सो 224 हो गया। 60 60 120, ठीक है, 100 200 220 और 4 224 डिवाइड बाय 20, ये x है इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप बेशक इनको अगर डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10, अगर हम, हाँ, 4 से करें, 4 5 20, 4 5 20 और 4 6 24, ऊपर आ गया 56x डिवाइड बाय 5, और इधर आ गया 10, ठीक है। तो आप कहेंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड्स बाय क्या, 5/56। क्यों, क्योंकि 5/56 होगा तो ये खत्म हो जाएगा, कैसे देख लें, 56x/5 आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, और फिर वो कैंसिल करें, फिर नेक्स्ट करें कि डिवाइडिंग बाय 56, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको आसान किया है, कैसे, ये देखें, 5 डिवाइड बाय 56, दिस इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 56। तो 5 5 के साथ 56, ये मैंने ये किया, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये आ गया। अब इसको देखें, 10 5 50, और ये हो गया 56, तो 25/28 ये आपका जवाब हो गया। अब आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन। अच्छा, ये 25/28 क्यों आया, ये अगर आप में से कोई है जिसके जहन में सवाल आ रहा है, तो इसका आसान जवाब ये है कि मैंने 2 पे डिवाइड किया, ठीक है। 25 2 50, 26 28 2 56। अच्छा जी, ये वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे इसका क्वेश्चन चाहिए, 32 डिवाइड बाय 4 प्लस 16, 32x है, ठीक है, 16x डिवाइड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 10। अब इसको कर लें सॉल्व, कोई इशू नहीं है। कैसे करेंगे, 32, अच्छा पहले, चले मैं वैसे कर लेता हूँ, 32/4 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारे पास,
25/28, ठीक है। तो प्लस 16/5 और 25/28 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। देखते हैं बनता भी है कि वैसे ही है। 5 1 5, 5 5 25, 4 4 16, 4 7 28। अच्छा फिर देखें इधर 7 4 28, 8 4 32, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। 2 25 50 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 5 20 डिवाइड बाई 7। समझ आ रही है? एक मिनट, 4 5 20, ठीक है। और ये आ गया क्या 7, ठीक है। ये देखें 25 2 50, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। 4 8 32, 4 7 28, ये भी ठीक है। प्लस 32 है, हाँ। इसको देखें प्लस 16 है, 16/5 है, तो 7 4 4 16, 4 7 28, ये भी ठीक हो गया। और ऊपर है क्या 5, बस ठीक है, देखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 10। तो देखें ये हो जाएगा 7, 50 जमा 20 क्या 70, ठीक है। तो 10 7 1 7, 7 1 7 और 0, सो 10 इज इक्वल टू 10। आप क्या कहेंगे, वेरीफाई हो गया कि नहीं हुआ? सही है। सो ये हैंस वेरीफाइड। इसके बाद डी के बाद क्या है, ई है। तो ई क्या है 2 माइनस 11x इज इक्वल टू 5x माइनस 4, ठीक है। कौन सा मेथड है? मेथड जो है काम करने का वो क्या है, बैलेंसिंग मेथड, ठीक है। तो बैलेंसिंग मेथड चल रहा है। अच्छा पहले ये देखें कि यहाँ पे -11 है और ये 5 है। ये माइनस है, अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ज़रा इजी हो जाएगा। नहीं तो आपकी मर्जी है, ये बड़ा है तो ये छोटे वाला 5x उधर ले जाएं, लेकिन आप x को एक तरफ करें, ये कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ करेंगे तो ईजी हो जाएगा। चले मैं ये करता हूँ कि एडिंग, ठीक है, 11x 11x टू बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा 2 माइनस 11x पहले से पढ़ा था प्लस 11x हो जाएगा। इधर 5x माइनस 4 पहले से पढ़ा था प्लस 11x हो जाएगा, ऐसा ही है। ये देखें कैंसिल, तो ये हो जाएगा जनाब 2, इधर हो जाएगा 5 प्लस 11 कितना 16x माइनस 4, ठीक है। अब आपने 4 को ख़त्म करना है, तो एडिंग 4 टू बोथ साइड्स, ठीक है। अच्छा 2 प्लस 4 16x माइनस 4 प्लस 4, ये कैंसिल। 2 प्लस 4 6 और ये क्या हो जाएगा 16x, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग, क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 16 नहीं, डिवाइडिंग 16 नहीं, छोड़ें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 16, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 6/16 इज इक्वल टू 16x/16, ये कैंसिल, ठीक है। 6/16 हो गया तो 3/8 हो गया, और इधर क्या हो गया x, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन क्या कहती है इसकी, वेरिफिकेशन जनाब इसकी ये कहती है कि 2 माइनस 11x 5x माइनस 4, लेट मी चेक इट। इसको चेक करेंगे तो 2 माइनस 11 x कितना है 3/8, और ये हो जाएगा 5 x है तो 3/8 माइनस 4, ठीक है। अब ये देखें कि 2 माइनस 11 3 33/8, ये बराबर हो जाएगा 5 3 15/8 मुनफी 4, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि 15 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलें इस साइड को इधर ही रहने देते हैं, इस साइड को इधर ही, तो इसका एलसीएम लेते हैं। 8 हो जाएगा, 1 8 8 8 2 16 मनफी 8 1 8 1 3 1 33 1, यही 33 रह गया। अब इधर 8 तो ऊपर 15 का 15 सेम रहेगा, 1 8 8 4 32, ठीक है। सो 16 मनफी 33 क्या आएगा 17/8, और इधर क्या आएगा 15 मनफी 32, 17/8। इधर भी मनफी बड़ा है और इधर भी मनफी बड़ा है, तो ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हुए वेरीफाइड, क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद क्या है वो भी ज़रा देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ई के बाद है एफ। एफ कह रहा है 4x माइनस 3 इक्वल्स 4 3x प्लस 1,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आता हूँ, ये हो जाएगा 4x माइनस, या ऐसे करें, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, दोनों तरफ 4 मौजूद है ना ज़रब में, तो आप कहें कि डिवाइडिंग, ठीक है, बाय 4 पे डिवाइड करें तो 4x-3 डिवाइड 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3x+1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, 4 कैंसिल आपस में, तो x-3 और इधर रह जाएगा 3x+1। अब यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 3x है, तो आप कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, x फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x-3 तो अपनी जगह मौजूद था, माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3x+1 पहले से मौजूद था, माइनस क्या हो जाएगा x, ये x के साथ कैंसिल, -3 रह गया, और इधर रह गया 3x माइनस एक्स, 2x+1, ठीक है, अब क्या होगा सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हमें 1 नहीं चाहिए, -3+1 नहीं, +1 नहीं, -1, क्या ख्याल है, इज इक्वल टू 2x+1 -1, ये हो गया कैंसिल, 2x रह गया, ये -4, ठीक है, अब फिर डिवाइडिंग करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, सो -4/2 और 2x/2, 2x कैंसिल, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा x, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, इसका जवाब हुआ। अब इसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, तो चलिए वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। वेरिफिकेशन इसकी क्या होगी, इस पे आता हूँ, वेरिफिकेशन है इसकी कि 4x-3, ये देखें आपके पास क्वेश्चन है 4 3x+1, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आपने वेरीफाई करना है, इसको तो खत्म कर दें आपस में, ये दोनों तरफ है, तो x-3 आ गया, 3x+1 आ गया, तो x क्या है आपके पास -2, -3 हो जाएगा, 3 -2 + 1 हो जाएगा, तो माइनस ये क्या हो जाएगा 5, और ये -6 + 1, -6 + 1 से भी क्या आता है -5, तो क्या हुआ वेरीफाइड। आता हूँ जी की तरफ, तो जी का क्वेश्चन जो है ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वाला, ये मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है बोर्ड पे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एक तो इसका तरीका ये है कि इसको आप कॉमन फ्रैक्शन में तब्दील करें, ठीक है, जो फ्रैक्शन होता है सिंपल उसमें तब्दील करें, और फिर इसको हल करें, या फिर ऐसे ही करें, चलिए मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, तो 2.4 हटा देना है, या ऐसे करें कि 6.5x यहाँ पे है, ये इस तरफ ले आए, तो मैं क्या कहूँगा कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्टिंग 0.34x फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, तो अगर बोथ साइड से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.34x प्लस 2.4 इक्वल्स 6.5x माइनस, नहीं ऐसे नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.34x, क्योंकि दोनों तरफ माइनस करना है, तो 6.5x माइनस 0.34x, ठीक है, ये हो जाएगा आपस में क्या, ये आपस में हो जाएगा कैंसल, और उसके अलावा जो है ये यहाँ पे रह जाएगा 2.4, और यहाँ पे रह जाएगा 6.5 माइनस, मैं करता हूँ 6.5 माइनस 0.34, तो ये आ जाएगा 6.16, ठीक है, 6.16 एक्स आ जाएगा। अब इसका क्या करना है, 6.16 पे डिवाइड करना है ताकि सिर्फ हमारे पास एक्स रह जाए, ठीक है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6.16, तो आ जाएगा 2.4 डिवाइड बाय 6.16, और इक्वल हो जाएगा 6.16x डिवाइड बाय 6.16, ठीक है, तो यहाँ से x रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 2.4 को अगर वो 6.16 पे डिवाइड करें, 2.4 डिवाइड बाय 6.16, तो ये आएगा 0.39, ठीक है, 0.39 तकरीबन तकरीबन, तो यही आपका जवाब भी है।
ये 2.4 और 6.14, 2.4 डिवाइड बाय 6.16। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये लेके 24/10 डिवाइडेड बाय 100/616, ये 100 बटा नहीं 616/100, ठीक है। तो 24/10 हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा 100/616। ये आपस में कैंसलिंग कर लें और एंड पे इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 0.39, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, इस पे इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको खुद चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आते हैं इस पे इसकी पड़ताल पे, तो वेरिफिकेशन, ठीक है। इसकी जो वेरिफिकेशन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहीं पे 0.34x प्लस 2.4 दिस इक्वल्स टू 6.5x, ठीक है। इसकी वेरिफिकेशन है तो 0.34 x की जगह क्या लिखें, 0.39। एक चीज याद रखें कि 0.39 एग्जैक्ट हमारे पास जवाब नहीं है, मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है। 2.4 दिस इज इक्वल टू 6.5 और यहाँ पे क्या आएगा 0.39। अब फर्क नहीं आ सकता क्योंकि 0.39 दोनों तरफ है, तो ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.39 को मल्टीप्लाई बाय 0.34, तो यह आ जाएगा 0.1326 प्लस 2.4 और ये 6.5 मल्टीप्लाई बाय 0.39, तो ये हो जाएगा 2.53 और 535, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास ये है 0.13 और 26, फिर प्लस है 2.4, ये हो जाएगा 2.53, 2.53 और क्या चीज़ है 26 है और ये है 2.535। ये देखें तकरीबन तकरीबन 2.53 और तकरीबन तकरीबन ये दोनों आपस में बराबर है 2.53, ठीक है ना। तकरीबन तकरीबन ये आपस में बराबर है अगर हम सिर्फ दो तक देख लें, ठीक है। वो आगे क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया कि वो जवाब जो था 0.389 इस तरह था, तो मैंने इसको शॉर्टकट लिखा था 0.39, दैट्स वाई, ठीक है। तो यही है हमारे पास इसका क्या है जवाब है। अगर ये हो गया हमारे पास, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वाला हिसाब करना है तो फिर आपने ये करना है, इसका मैं कहता हूँ अल्टरनेट मेथड, ठीक है। अल्टरनेट मेथड से इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है। ये है 0.34x प्लस 2.4 दिस इक्वल्स टू 6.5x, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब मेथड में वही चले फॉलो कर लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। या सब्ट्रैक्टिंग फिलहाल छोड़ दें, सब्ट्रैक्टिंग से पहले मैं एक और काम कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ कि 34/100 एक्स हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 24/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 65x/10 हो जाएगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 क्यों, क्योंकि 100 सबसे ज्यादा है, वही सबका एलसीएम बनता है, ठीक है। तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 34/100x, फिर प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 24/10, फिर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 65/10। आपको जो तरीका पसंद आए, ठीक है। मैंने आपको शुरू में कहा था ये हो जाएगा 34x और ये 10/100, 10 ज़रब क्या नाम है प्लस है ये 10/100, 10 ज़रब 24, 240, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा तो 650x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग क्या चीज 34x फ्रॉम बोथ दी साइड्स, बोथ साइड्स। तो अगर आप उससे उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आना है वो आना है 34x प्लस 240 दिस इक्वल्स टू 650। ये एक मिनट,
ये हो जाएगा -34x और ये बराबर हो जाएगा 650x -34x। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 240, 650 मनफी 34, तो ये आएगा 616x। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स। 616 भी हमें नहीं चाहिए, बाय 616, तो ये हो जाएगा 240 बाय 616 और ये हो जाएगा 616 बाय 616 और x ये आपस में कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे रह जाएगा 240 बटा 616 और ये हो जाएगा x। ठीक है, तो अगर मैं 4 के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो देखें 4 4 6 24, ये 60 आ गया। 4 1 4 21 रह गया, 4 5 20, 16 रह गया, 4 4 16। ठीक है ना, तो फिर ये इस तरह आ गया कि x हमारे पास बराबर आ गया 60 बटा 154 और इसको मजीद भी कर सकते हैं। ठीक है, दो के साथ कर लें, 30 2 60, 7 2 14 और क्या रह गया, 7 2 14 14 रह गया, 7 2 14 77, 30 बटा 77 आ गया फॉर एग्जाम्पल। अब इसको वेरिफिकेशन में डालना है। ठीक है, ठीक है, तो वेरिफिकेशन इसकी क्या कहती है, वेरिफिकेशन में फिर वही क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एक तो ये अपनी जगह मसला है, ये हो जाएगा 0.34x प्लस 2.4 इक्वल्स 6.5x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसको पहले मैं ये पॉइंट ख़त्म कर देता हूँ ताकि आसानी हो ज़रा। बटा 100 प्लस 24 बटा 10 इक्वल्स 65 बाय 10 और x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। x की वैल्यू कितनी है, 30 बटा 77, तो यह आ जाएगा 34 बटा 100 ज़रब 30 बटा 77। ठीक है, 77, यही है। ठीक हो गया ना। अब हम आते हैं इसके बाद प्लस 24 बटा 10, तो ये बराबर हो जाएगा 65 बटा 10 ज़रब 30 बटा 77। ठीक है, अब क्या होगा, 10 1 10 10 3 30। ठीक हो गया ना, तो 3 3 5 15, 3 6 18, 1 19 77। इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से क्या आता है, ये देखें कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, तो ऊपर 34 रह गया, 3 4 12, 3 3 9 10, नीचे ये 10 रह गया था। ठीक है, और 10 को 77 से ज़रा दें तो 770, ऐसे ही होगा ना। तो प्लस 24 बटा क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो 777 आता है। ठीक है, 777 एक ऊपर आ गया 102 और प्लस 10 ज़रब 77, तो 777 आता है। 77 को 24 से ज़रब देना है, 77 24, 77 ज़रब 24, तो ये आता है 1848। ठीक है, और ये हो जाएगा 195 बटा 77। ठीक है, अब चेक करता हूँ, 1848 को जमा करना है किसके साथ, 102 के साथ, तो 102 ये बराबर हो जाएगा 1950। ठीक है, डिवाइड बाय 770 हो गया, इधर हो गया 195 बटा 77, तो ये देखें 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 195 बटा 77 इज इक्वल टू 195 बटा 77। तो ये देखें ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इस तरीके से करते हैं उस तरीके से करते हैं, जवाबात आपने नहीं चेक करने, आपने खुद वेरिफिकेशन करनी है, बस ये जवाब है इसका, मेरा जवाब है इस बात के लिए। ठीक है, तो h क्या कहता है, h कहता है कि 7x प्लस 4 दिस इक्वल्स टू 5x माइनस 4। तो इसका भी कर लेते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या कहता है कि ये हो जाएगा 7x प्लस 7 4 28, ये हो जाएगा 2.10x माइनस 2 4 8। ठीक है, अब ये 10x है, ये 7x है, तो आप क्या करें कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 7x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर बोथ साइड से 7x को माइनस करें तो क्या होगा, 7x प्लस 28 माइनस 7x, ये हो जाएगा 10x माइनस 8 और माइनस 7x, ये हो जाएगा ख़त्म 28, और ये 10 में 7 गया, कितना रह गया 3x,
तो 3x माइनस 8। अब 8 को खत्म करना है, सो एडिंग, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। एडिंग 8 टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो ऐड करें, 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 प्लस 8, कैंसल। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 8 से क्या आएगा, 36, और ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या करना है, डिवाइडिंग। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 3 को हमने खत्म करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। या मतलब ये है कि मल्टीप्लाई का उलट जो है वो क्या है, डिवीजन है। सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग, सही है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो 3 पे डिवाइड करें, 36 बाय 3, ये हो जाएगा 3x बाय 3। तो इससे एक तरफ x रह जाएगा, दूसरी तरफ 12 रह जाएगा। अब इसकी क्या करनी है, वेरिफिकेशन, यही करनी है ना। सो अगर इसकी हम वेरिफिकेशन करते हैं वो क्या होगी, इसको भी काइंडली देख लें। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4, और ये हो जाएगा 5x माइनस 4। इसमें जस्ट x की वैल्यू पुट करनी है। तो 7x की वैल्यू कितनी है, 12, 12 जमा 4, ये हो जाएगा 2, 5 ज़रब 12 जमा मनफी 4, यानी माइनस 4, ठीक है। जो x है उसकी कीमत 12 पुट की है। 2, 12 5 60, 60 मनफी 4, 60 मनफी 4 से क्या आता है, 56 ज़रब 2। इधर देख लें, 7 ज़रब 12 जमा 4, 16, 16 7 112 होता है। तो 56 ज़रब 2 से भी 112 आता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वेरी, ठीक है, फाइड। आते हैं आई पार्ट पे। तो आई जो इसका पार्ट है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि अगर एक तरफ फ्रैक्शन हो दूसरी तरफ फ्रैक्शन हो, दरमियान में इक्वल टू हो, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3x माइनस 4, दिस इक्वल्स टू 0.65x माइनस 4, ठीक है। अब आपने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.3, और ये बराबर हो जाएगा 0.15, ठीक है, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये बराबर हो जाएगा 2 के, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30, तो ये 3x हो जाएगा, माइनस 6 4 24, तो 2.4, ठीक है। मैं वैसे कंफर्म कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 5 ये ठीक है, और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो ये है 2.4, ये भी ठीक है। अब अच्छा, ये 0.15 के साथ x है, ठीक है। तो 0.15 को इस तरफ लेके आते हैं, वो कैसे होगा, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 0.15 फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। वो क्या होगा, 0.15 माइनस 2 माइनस 0.15, ये बराबर हो जाएगा 3x माइनस 2.4 माइनस 0.15 x है ना, तो ये x लगाना है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2, और ये रह जाएगा 3x माइनस 0.15, क्या आता है 3 माइनस 0.15, ये बराबर आता है 2.85, 2.85 माइनस 2.4, 2.85 के साथ x होगा, ठीक है। अब 2.4 है, उसको दोनों तरफ लेके जाते हैं, एडिंग दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, एडिंग 2.4 टू बोथ साइड्स, ठीक है। तो कर लेते हैं, माइनस 2 और प्लस 2.4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2.85 x माइनस 2.4, ये पहले से मौजूद था, तो प्लस 2.4 हो जाएगा, आपस में कैंसिल, और 2.4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0.4, ये हो जाएगा 2.85 और x, ठीक है। नाउ क्या करना है, 2.85 को खत्म करना है, सो डिवाइडिंग, ठीक है, बोथ साइड्स बाय 2.85, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 0.4 डिवाइड बाय 2.85 इक्वल्स टू 2.85 डिवाइड बाय 2.85 और x, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5
4 डिवाइड बाय 2.85 दिस इज इक्वल टू 0.14। ठीक है, 0.14 आगे भी कुछ है लेकिन बस इसको छोड़ दें। ठीक है, इतना ही है। अब इसकी हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, 0.14 के आगे भी जीरो कुछ है आगे, लेकिन 0.35 वगैरह तो मैंने उसको छोड़ दिया है। हो सकता है जवाब में थोड़ा सा फर्क आ जाए। ठीक है, लेकिन वो इशू नहीं है। तो ठीक है, आई है 0.3x माइनस 4 डिवाइड बाई 5x माइनस 4 दिस इक्वल्स टू 0.6 डिवाइड बाई 0.5। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.14 माइनस 4, क्योंकि x की कीमत कितनी है 0.14, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0.14 माइनस क्या चीज 4, दिस इज इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाई 0.5। चेक करते हैं, 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.14 ये बराबर हो जाएगा 0.042 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0.14 ये हो जाएगा 0.7 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.6 डिवाइड बाई 0.5 दूसरी तरफ वैसे का वैसे मौजूद है। 0.042 माइनस 4 या 4 माइनस। ठीक है, तो ये हो रहा है जनाब, ये क्या है, ये 0.7 है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला आ रहा है -3.958 और डिवाइडेड बाय नीचे वाला आ रहा है 0.7 माइनस 4 है, तो इक्वल टू आ रहा है -3 क्या 3 आ रहा है। ठीक है, और ये है 0.6 डिवाइड बाई 0.5। तो देखते हैं कि 0.6 बाई 5 से क्या आता है। 0.6 डिवाइड बाई 0.5 ये आता है 1.2, और इधर माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो 3 पॉइंट, ठीक है 3.958 डिवाइड बाय 3.3, तो ये वही आता है 1.20, यानी तकरीबन तकरीबन आता है। ठीक है, ये आपके पास बराबर है। ये तकरीबन तकरीबन, यानी ये फुल तो नहीं आता। ये कितना आता है, ये इस तरह आता है 1993 और समथिंग आगे है, तो ये तकरीबन तकरीबन क्या है 1.20 के बराबर। ठीक है, वो मैंने कहा था कि वो रीज़न क्या थी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो 0.14 है ना, इसको हमने मुख्तसर किया था। ये इस तरह था 0.1403 समथिंग था। ठीक है, तो वो हमने इस तरह लिखा था। ठीक है, चलें अब हम आते हैं क्या है इसके बाद, आई के बाद है जे। तो जे में है 7 + 4 3x - 1 दिस इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, पुटिंग कर लेते हैं। सॉल्यूशन में होगा 7 + 4 × 3 = 12 x - 4 1 4, तो ये बराबर हो जाएगा 2x - 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, पहले x को एक तरफ लेके आता हूँ। ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग 2x कम है तो इसी को खत्म करते हैं। ठीक है, 2x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर इसको करेंगे 7 + 12x - 4 - 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x - 3 - 2x, तो 2x 2x कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 7 + 10x हो जाएगा और -4 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा -3। ठीक है, अब हमने 7 - 4 से क्या आता है, 7 - 4 से आता है 3, सो 3 + 10x इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है उस 3 को खत्म करना है, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो 3 को अगर माइनस कर लेते हैं, सो 3 + 10x ये तो पहले से मौजूद है, -3 होगा, -3 होगा, ये -3 है। ठीक है, यहाँ पे ये खत्म 10x और ये 3 3 6 -6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 10x को खत्म करना है, सो डिवाइडिंग, ठीक है बोथ साइड्स बाय क्या चीज 10, दोनों साइडों को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसको ज़रा देखते हैं। 10x/10 और -6/10, ये तो कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 0.6 लेकिन माइनस। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड
रिजल्ट। अब हम आते हैं इसकी वेरिफिकेशन पे, क्योंकि वेरिफिकेशन इन्होंने मांगी है तो वेरिफिकेशन तो हम इसकी करेंगे। यहीं से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 4 3x माइनस 1 इक्वल्स 2x माइनस 3। ठीक है, पुटिंग कर लेते हैं वैल्यू की। 7 प्लस 4 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, लेकिन माइनस। ठीक है, और माइनस मैंने बस इधर लिखा है तो आप समझ जाएं। ठीक है, या फिर ऐसे करता हूँ कि इसको प्रॉपर लिखता हूँ 0.6। ठीक है, और माइनस 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.6 और माइनस 3। सो 7 प्लस 4 3 6 18 1.8, लेकिन माइनस। ठीक है, और माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 6 12 यानी 1.2, लेकिन माइनस 3। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, 7 प्लस 4, ये चले मैं पहले इसको हल कर लेता हूँ। माइनस 1.8 माइनस 1, सो क्या आएगा, माइनस 2.8। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1.2 माइनस 3, तो 1.2, ये आ जाएगा 4.2। और इस तरफ देख लेते हैं, 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2.8 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2.8, तो आ जाएगा माइनस 11.2। ठीक है, क्योंकि माइनस है ना तो 11.2 आ जाएगा। अच्छा, अगर ये 11.2 को हम करें कि 7 माइनस 11.2 हो जाए तो भी ठीक है, क्योंकि वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4.2 है, जाहिर है। लेकिन 11.2 माइनस 7, तो ये बिल्कुल 4.2 ही आ रहा है माइनस। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है वो क्या होगा, के वाला। तो के कहता है कि 5x माइनस 0.3 डिवाइड 7x माइनस 2.1, दिस इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 6। ठीक है, इससे पहले वाला कौन सा था, जे वाला था। हाँ, जे वाला हो गया। अब के वाले पे आते हैं। के वाला ये है, तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 5x माइनस 0.3, 5 इंटू 7x माइनस 2.1। ठीक है, ज़रब कर लेते हैं, 5 7 35x माइनस 5 1 5 5 2 10 10.5। ठीक है, 6 5 30x माइनस 6 3 18, सो 8 1 ऊपर 6 0 0 1। ठीक है, 1.8 ये आपके पास आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, ये 35 है, ये 30 है, 30 को ख़त्म करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, 30x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, 30x को आप माइनस करें तो ये आ जाएगा 35x माइनस 10.5 माइनस 30x, इधर आ जाएगा 30x माइनस 1.8 माइनस 30x। ठीक है, तो अच्छा, ये हो जाएगा जनाब आपके पास 5x माइनस 10.5। ठीक है, ये आपस में कैंसिल, माइनस 1.8। ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब 10.5 5 को हटाना है, सही है। तो सब्ट्रैक्टिंग नहीं, एडिंग, क्योंकि वहाँ पे वो माइनस है। ठीक है, एडिंग 10.5 टू बोथ साइड्स। ठीक, कर लेते हैं, माइनस 1.8 प्लस 10.5, ये बराबर हो जाएगा 5x माइनस 10.5 माइनस 10 पॉइंट, माइनस नहीं प्लस 10.5, ये आपस में कैंसिल। तो इधर आपके पास रह गया 5x, इधर आपके पास रह गया 10.5 माइनस 1.8, तो ये जनाब आ जाएगा 8.7। ठीक है, ये हो गया। अब 5x है। ठीक है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 8.7 बाय 5 हो जाएगा, और इधर 5x बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, कैंसल, x की वैल्यू आएगी 8.7 बाय 5, 1.74। ठीक है, बिल्कुल यही जवाब है, इसकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए ये हो गया। अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, तो 5x माइनस 0.3 बाय 7x माइनस 2.1,
इक्वल टू 5/6। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, आपको अभी आइडिया हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आनी है। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.74 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 7, 1.74 माइनस 2.1, 5 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होना है इसको भी ज़रा देख लें। 1.74 मल्टीप्लाई बाय 5, जो भी जवाब आएगा माइनस 0.3, तो इससे आएगा 8.4 डिवाइडेड बाय, अब होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 1.74, जो भी जवाब आएगा 12.18 ठीक है, ये माइनस है 0.3 और इधर नीचे आएगा माइनस 2.1, 5/6। अब चेक करते हैं इससे क्या होता है। ठीक है, 8 नहीं, ये ऊपर वाला जो है 8.4 वो सबसे आया था। मैं फिर कर लेता हूँ, तसल्ली कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पूरी तसल्ली कर लेता हूँ, ये मैं बल्कि दोबारा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एक स्टेप हो जाएगा। ये है 5 मल्टीप्लाई बाय 1.74, ये जो भी हो जाएगा उसमें से माइनस करते हैं 0.3 को, तो ये हो जाएगा 8.4 टोटल। ठीक है, नीचे वाला 7 मल्टीप्लाई बाय 1.74, ठीक है, जो भी हुआ माइनस करते हैं 2.1 को, तो ये आ जाएगा 10.08। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6। अब 5/6 को देखते हैं उससे क्या आता है। 5 डिवाइड बाई 6 इससे आता है 0.883 वगैरह। ठीक है, सो 8.4 से क्या होता है, 8.4 डिवाइड 10 पॉइंट, सही है, 0.8, तो इससे भी आएगा, बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, 8.3, मतलब ये भी आगे 333 है, तो ये भी आगे 333 है। ठीक है ना, तो बस ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, कंफर्म हो गया, इसकी वेरिफिकेशन हमने कर ली है। अब हम आते हैं, ये तो हो गया, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 जो है उसको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन की समझ आ जाए ना, तो फिर जो आंसर है वो इतना मुश्किल नहीं रहता। सबसे मेन जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। Solve the following linear equations using the transposition method. Also verify the solution. हिसाब किताब तकरीबन वही है, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ बातें हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है 5x माइनस 7, दिस इज इक्वल टू 44। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन पे लेके जाता हूँ, सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखें, अगर आप देखें ना, वो क्या है, ये देखें, मैं कहता हूँ ना कि 7, ठीक है, 7 है ना, तो 7 को देखें कि इज बीइंग, ठीक है, एडेड, एडेड है ना, एडेड नहीं, सब्ट्रैक्टेड है ना, ये इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड ऑन किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड है, सो क्या करना पड़ेगा, इट विल बी, it will be added on right hand साइड। बस ये काम, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या होगा, 5x बराबर हो जाएगा 44 प्लस 7। ठीक हो गया, यानी आप दूसरी तरफ उसको लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सिंपल इसका ये काम होता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया ताकि आपको आइंदा से प्रॉब्लम ना हो। 7 जमा 4 11, 1, 7 जमा 4 11, 1, क्या कर रहा हूँ यार। ठीक है, 44 जमा 7 क्या होता है, 51 होता है ना, बस ये जवाब है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x। अब अगर आप 5 को देखें, आप कहेंगे 5 इज बीइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइड है ना, टू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी डिवाइडेड ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो x रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे रह जाएगा 51/5।
5 रह जाएगा। ठीक है, तो जो भी है वो आपके पास जवाब है 51/5 है, तो इसको ऐसे ही रहने दें, ज़रूरत नहीं है इशारे में लेके जाने की। अब इसको क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, सवाल वही होगा आपके पास 5x - 7 = 44। ठीक है, अब इसकी वेरिफिकेशन आप देख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 51/5 -7 44, बिल्कुल यही है क्योंकि ये कैंसिल 51 - 7 से 44 आता है, सो हेंस क्या चीज़, वेरीफाइड। ठीक है, अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। बी कह रहा है कि 14x = 28, तो बहुत आसान है। ठीक है, क्या होगा सॉल्यूशन। ठीक है, 14 इज बीइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सो इट विल बी, ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड ऑन, डिवाइडेड क्या होगा, राइट, पता नहीं क्या बना रहा हूँ, डिवाइडेड ऑन राइट हैंड साइड, सो क्या होगा, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 28/14 हो जाएगा, सो 2, x की वैल्यू 2 आई। वेरिफिकेशन कैसी होगी, वेरिफिकेशन, ठीक है, वेरिफिकेशन होगी 14x 28, बिल्कुल 14 ज़रब 2 कितना होगा 28, सो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। सी पे आता हूँ। सी का जो क्वेश्चन है वो है 2x - 2 डिवाइड 2x + 4 दिस इक्वल्स 8/3। ठीक है, तो पहले इसको आपकी मर्जी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 2 to 4 x, नहीं 2 to 4 किधर से आ गया, 2x - 4 डिवाइड बाय 2x + 4 इक्वल्स 8/3। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसके बाद क्या होगा, क्रॉस, यार ये काम रह गया था, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट दे रहा है हमारे पास, वो ये दे रहा है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2x - 4 हो जाएगा, और इधर 8 मल्टीप्लाई बाय 2x + 4 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो 6x - 3 4 12 हो जाएगा, और 8 2 16x + 8 4 32 हो जाएगा। ऐसे ही है, तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप ये कहेंगे कि 6x इज 6x इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, from subtracted from right hand side as it is being added to left hand side। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें 6x क्या है, जमा है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखें इधर जमा है ना, तो दूसरी तरफ जब जाएगा वो क्या हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। तो कैसे होगा, -12 अपनी जगह रह जाएगा, यहाँ से तो खत्म हो गया, और दूसरी तरफ आ गया तो 16x + 32 -6x हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा 10x, ठीक है, और +32, और इधर क्या रह जाएगा, -12। क्लियर हो गया, अब 10x है और 32 है, सो अब क्या कहेंगे, 32 इज बीइंग, ठीक है, एडेड ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे वो क्या है, ऐड है ना, तो सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, -12 -32, और ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा माइनस कितना 44, ये हो जाएगा 10x। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 इज मल्टीप्लाइड on right hand side, so it will be divided on left hand side, so यहाँ पे रह जाएगा x और इधर रह जाएगा 44/10। ठीक है, यही जवाब है। इसको मैं अब वेरीफाई भी करता हूँ, वेरिफिकेशन, ठीक है,
देखते हैं ये वेरिफिकेशन क्या करती है। उसके लिए जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है सी नहीं यार, 2x-2, ठीक है, नीचे रह जाएगा 2x+4, इधर रह जाएगा 8/3। अब क्या होगा इस पर गौर करते हैं। ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये है -44/10 और -2, नीचे 2 इंटू -44/10, ठीक है, और ब्रैकेट फिलहाल बंद नहीं करता, और +2। इसका जवाब आना चाहिए 8/3 के। तो देखते हैं। अच्छा ये क्या है, एक मिनट, एक मिस्टेक है, इस मिस्टेक को देखना चाहिए, नहीं तो फिर सारी जिंदगी लगे रहो। ठीक है, ये मैं कोई तो मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं देखूं क्या मिस्टेक है। टू एक, हाँ ये ब्रैकेट है और ये नीचे वाले के पास ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, बस ये ठीक है कि मुझे पता चल गया, नहीं तो लगे रहते हैं। ये /10 ब्रैकेट बंद करेंगे और इधर +2 रखें, +4 रखेंगे। ठीक है, ये ठीक है ना। ये मैं फिर देखता हूँ, +4 है ऊपर, नहीं सही है। अब आता हूँ इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ऊपर वाला हो जाएगा 10 और 2 का एलसीएम, 10 और 1 का एलसीएम तो 10 होता है। ठीक है, -44 आएगा, एक 10 10 10 को ऊपर 2 से तरफ देंगे तो -20 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का ये 2 1 2 2 5 10, क्योंकि ब्रैकेट इसके साथ नहीं है तो आप इधर कर सकते हैं। ये रह जाएगा -44/5 और जमा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8/3, ये जो आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अब ये कैंसिल हो सकता है, 2 5 10, तो रह गया -44 -20, क्या रहेगा, -66, 66 नहीं -64। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इधर देख लें इनका क्या आता है, एक है, तो ठीक है ये आ जाएगा 5। अच्छा एक चीज याद रखें कि इसके नीचे ये 1 है लेकिन ये 5 रह गया, तो ये 5, ठीक है, यानी इस पूरे से ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब बटा, ये जो बड़ा बटा है, ठीक है, इसको लेके आते हैं तो ये 5 हो जाएगा एलसीएम, और अब -44 और -1 5 5 5 4 20 +20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर ये समझ आई है तो इसके बाद क्या होगा, 8/3। अब क्या होगा, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ये 5 और ये 5, खैर है अभी समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, इस पे आते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, नीचे वाला भी आप देख लें, -44 और, अच्छा ऊपर है -64/5, और ये बड़ा बटा है, इसका मतलब है ये तकसीम। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, -44 जमा 20 से क्या आएगा, -24, और डिवाइड बाय क्या आएगा, 5। ठीक है, इज इक्वल टू 8/3। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं बची है तो इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ, आप इसको देख लें। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -64/5, ज़रब ज़रब करेंगे तो इसका 5 ऊपर जाएगा इस दूसरे का, और 24 -24 नीचे आएगा, और ये 8/3 के बराबर होना चाहिए, तो ये कैंसिल। ठीक है, ऊपर आ गया 8 8 8 64 और नीचे आ गया 8 3 24, और माइनस माइनस आपस में कैंसिल, तो समझ आ गई है कि ये क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन 2 के डी पे आता हूँ, डी को आप देख लें, क्वेश्चन 2, ठीक है, इसका डी, तो डी है 2x-2 और डिवाइडेड बाय 3x-3, तो ये हो जाएगा 113, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले सिंपल फॉर्म में इसको लेके आता हूँ राइट हैंड साइड को, 3x-3, सो 3 1 3 1 4 4/3। ठीक है, अब क्या करूँगा, अब मेरे पास इसका तरीका यह है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ। ठीक है, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर दें, या इसका, चलें ये मैं कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसमें एक बात बताता हूँ जो एंड पे हमें पता चलेगी। वो क्या है, 2x-2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4, डिवाइड नहीं, ये दूसरी तरफ हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 4 × 3x-3, ठीक है,
3 2 6x माइनस 3 2 6, ये हो जाएगा 4 3 12x माइनस 4 3 12। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसको हम लिखेंगे, अब 6x को ख़त्म करना है तो हम लिखेंगे कि 6x इज बीइंग, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, एडेड है ना, एडेड टू लेफ्ट हैंड, टू या ऑन कह लें, on left hand side, so it is subtracted, ठीक है, on क्या, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ -6 हो जाएगा, 12x माइनस 12 और माइनस 6x हो जाएगा, 6x माइनस 12, ये हो जाएगा -6, और फिर अब क्या कहेंगे आप, 12 इज बीइंग, ठीक है, subtracted from या on right hand side, ठीक है, so it will be added to left hand side, या on left hand side, चले on left hand side। ठीक है, तो -6 + 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जस्ट 6x। ठीक है, तो ये 6 हो गया, ये 6x हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका क्या कहेंगे, 6 इज बीइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइड ऑन राइट हैंड साइड, सही है, सो इट विल बी डिवाइडेड ऑन क्या, लेफ्ट हैंड साइड, सो 6/6, दिस इज x इज इक्वल टू 1, ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं वेरिफिकेशन पे, ठीक है ना, वेरिफिकेशन क्या, इसका वेरिफिकेशन इसकी कैसी होगी ये बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आपके पास है 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 1 3। ठीक है, x की पावर, x की कीमत 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, 3 1 3 1 4 4/3। ठीक है, अब होना क्या चाहिए था, ये 4/3 जवाब आना चाहिए था ना, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो 4/3 आपके पास जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास क्या आ रहा है, 2 - 2 0, ठीक है, बाय 3 - 3 0, 4/3। यहाँ पे हमारे पास आ गया 0/0। अगर ये फॉर्म आ जाए तो ये आपके लेवल से बहुत हाई है। ठीक है, सो आप क्या कहेंगे, सो x इज इक्वल टू 1, 1 इज नॉट अ डिफाइंड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं होता, डिफाइंड सोल्यूशन। ठीक है, उसकी वजह यह है कि 0/0 जो है ना, ये फॉर्म आपकी जो क्लास है इससे बहुत ऊपर है। ठीक है, ये आप BSc में पढ़ते हैं तो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल यह है कि 0/0 फॉर्म आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको आप कहेंगे कि इट्स नॉट डिफाइंड सोल्यूशन, यानी x इज इक्वल टू 1 आपके पास क्या है, ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये जो 0/0 है ना, ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। सिंपल मैं बता दूं, सिंपल वर्ड्स में आप यही समझ लें, ठीक है, कि ये डिफाइंड सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने ये बता दिया। अब हम आते हैं, लेकिन याद रखें कि जो जवाबात किताब में है वो भी गलत है। ठीक है ना, किताब का जो जवाब है मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। ई जो कहता है 0.8x डिवाइड 3.4x प्लस 0.1, दिस इक्वल्स टू 1 1/3। ठीक है, फिर चेक करते हैं 0.8x डिवाइड बाय 3.4x और प्लस 0.1। ठीक है, अब अगर इसका मैं सोल्यूशन करना चाहूँ तो 0.8x डिवाइड बाय 3.4x प्लस 0.1 इक्वल्स टू 313 प्लस 14 4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट दे रहा है, 3 8 24, सो 2.4x, या चलें एक स्टेप और है तो कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8x, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.4x प्लस 0.1, तो 3 8 24 2.4x हो गया,
और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको आप करेंगे तो आपको जो जवाब है वो मैं अभी यहाँ पे आपको लिख देता हूँ डायरेक्ट 3.4 मल्टीप्लाई बाय कितना 4, तो ये हो जाएगा 13.6 x और प्लस 0.4, 4 को जब 0.1 से ज़रब देते हैं, ठीक है। अब ये 13.6 x है और ये 2.4 है, तो मेरे ख्याल से बेटर ये होगा कि 2.4 को इस तरफ ले आएं, ठीक है। सो 2.4x इज बीइंग एडेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो इट इज नहीं, इट विल बी क्या होगा ये, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड है ना, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टेड ऑन राइट हैंड साइड, कैसे, ये यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि 2.4x तो चला गया, दूसरी तरफ आ गया x प्लस 0.4 माइनस हो जाएगा 2.4x, ठीक है। तो 13.6 से आप माइनस करें, 13.6 माइनस 2.4 ये है 11.2 x माइनस 0.4, ठीक है। ये 0 है, अब 0.4 को हटाना है, तो ये माइनस नहीं है प्लस है, मैं देख भी रहा हूँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। 0.4 इज बीइंग एडेड ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इट विल बी, ठीक है, इट विल बी क्या होगा, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड। चलें, इसका भी मसला हल हो गया, 0.4 हो गया इस तरफ आके, 11.2x आ गया। अब 11.2 इज बीइंग मल्टीप्लाइड ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। सो इट विल बी क्या होगा, डिवाइडेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा माइनस 0.4 डिवाइड बाय 11.2, दिस विल बी x। तो 0.4 को 11.2 पे डिवाइड करें, क्या आएगा, 0.4 डिवाइड बाय 11.2, दिस इज इक्वल टू 0.036, ठीक है। 0.036, और ये आगे भी है लेकिन बस इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक आती है तो वो इसकी वजह से होगी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, अगर ये नहीं करते तो इसको इस तरह भी कर लेते हैं, ये देखें 0.4 है, ठीक है, 0.4 डिवाइड बाई 11.2 माइनस है, अच्छा ये माइनस है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 0.4 चलें, हाँ, माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 11.2, तो ये क्या होगा 4 डिवाइड बाई 10, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 112/10, ठीक है। ये हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 10 ज़रब 10 बाई 112, 10 के साथ कैंसिल, तो 4 1 4 और 4 2 8, 32 रह गया, 4 8 32, तो 1/28 ये भी आ सकता है, ठीक है। अगर ये आ सकता है तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। -1 डिवाइड बाई 28 ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन खैर अब इसको चेक करेंगे तो देखते हैं जवाब क्या आता है, ठीक है। वो 0.036 जो है माइनस ना, ये एक मिनट में देखूं माइनस है का प्लस बनता है, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैं पूरे रिजल्ट देखना चाहूँगा, ऐसा ना हो कि कहीं पे गलती हो, क्योंकि ये देखें प्लस है यहाँ पे, ठीक है। इधर देखते हैं प्लस है, अगर प्लस है तो ये भी प्लस आएगा, ये भी प्लस है, ये भी जो है, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस है तो इस तरफ आके इसने क्या होना है, 0.4 ने माइनस होना है ना, तो ये 0.4 माइनस होगा, और ये 11 ये 13.6 है, 2.4 आएगा इस तरफ तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, मैं ठीक जा रहा हूँ, किताब में थोड़ा बहुत उसका है तो खैर है, उसको देखेंगे। अच्छा, ये जवाब किताब का है, क्लियर है, और ये भी एक ही बात है, लेकिन ये है
डेसिमल में और ये नॉन डेसिमल है। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसका क्या, इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, वेरिफिकेशन में ये होता है ना एक्चुअली कि वेरिफिकेशन फ्रैक्शन की ईजी है। ठीक है, वेरिफिकेशन, तो इसकी वेरिफिकेशन जो है वो होगी इस तरह से कि क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है 0.8x डिवाइड बाय 3.4x प्लस 0.1, दिस इज इक्वल टू 4/3। बस डायरेक्ट में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। चलें पहले इसको मैं खैर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तक लेके आता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8x, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.4x और प्लस 0.1। इस तरह थोड़ा इजी हो जाएगा और मेरा मतलब कोई नहीं है। ठीक है, आप ऊपर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 0.8 हो गया। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 डिवाइड बाई 28 माइनस 1 डिवाइड बाई 28। ठीक है, इधर 4, ये हो जाएगा 3.4 और ये हो जाएगा क्या चीज़, 1 डिवाइड बाई 28 लेकिन माइनस। ठीक है, और प्लस 0.1। ठीक है, अब इसका भी करता हूँ, कोई मसला नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.4 को लिखेंगे 34/10 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाई 28 और ये हो जाएगा प्लस 0.1। ठीक है, इस तरफ देखें, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 8/10 और ये हो जाएगा साथ में माइनस 1/28। ठीक हो गया ना, तो ये आपके पास पूरा सीन आ गया अभी। अच्छा, अब इसका करते हैं 3 8 24। ठीक है, बाय 280 हो जाएगा माइनस, इस तरफ देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ये 4 इसके साथ फिलहाल नहीं हो सकता, पहले अंदर वाला हल होगा क्योंकि प्लस आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34 डिवाइड बाय 280। ठीक है, और प्लस 0.1, पहले इसका तो हम निकाल लेना। अच्छा, ये 0.1 जो है ना, इसका भी मैं कर लेता हूँ, इसको मैं 1/10 कर देता हूँ, ये भी ख़त्म हो गया। तो 4, ये दोनों का एलसीएम निकलेगा 280 आएगा, तो ये आएगा -34। अच्छा, 10 को 28 की तरफ देंगे 280 आएगा, तो ऊपर प्लस 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा -24/280 और इधर देखें, ये जब करूँगा क्या आएगा, 34 में से 28 गया कितना, 6, लेकिन माइनस। ठीक है, 280, सो क्या आएगा, 4 6 24/280 लेकिन माइनस, और इस तरफ क्या है, -24/280। क्या ख्याल है, वेरीफाई हो गया? सो वेरीफाइड। ठीक है, अब हम आते हैं इसके बाद वाले पे, तो ये कौन सा है, ये ई हो गया। अब आते हैं एफ वाले पे। एफ कहता है कि 4y प्लस 6 डिवाइड बाय 5y प्लस 7, तो ये आएगा 1/2। तो चलें इसका भी कुछ कर लें सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है इसकी, क्या सॉल्यूशन होगी, पहले सबसे पहले आप कर लें कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वक्त के साथ साथ आपको ये पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, लेकिन अब इस क्लास में खैर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4y प्लस 6 और 1 मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस 7, तो क्या हो जाएगा, 2 4 8y प्लस 2 6 12, 5y जमा 7, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे 8y, यहाँ पे 5y है, तो आप कहें कि 5y इज बीइंग, ठीक है, एडेड ऑन राइट हैंड साइड, है कि नहीं है, सो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब आप ये किसी को मतलब बता रहे हैं, स्टेटमेंट आपने दे दी है। सो 8y प्लस 12, ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड था तो -5y हो जाएगा, और इधर 5y खत्म हो गया, जस्ट क्या रह जाएगा, 7। तो 3y प्लस 12, दिस इज 7। अब 12 की बारी है, सो 12 इज बीइंग एडेड टू ऑन टू नहीं, एडेड on left hand side, so it will be subtracted। ठीक है, it will be subtracted from from नहीं, चलें ऑन ही कर दें, on right hand side। ठीक है, तो 3y हो जाएगा और साथ -12 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, सो 3y इज इक्वल टू
5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 3y को ख़त्म करना है, सो 3 को ख़त्म करना है, 3 इज बीइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइड on left hand side, so it will be, ठीक है, it will be क्या हो जाएगा, divided on left hand side, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, -5 डिवाइड बाई 3, अभी मैं देखूँ 3, चलें मैं चेक कर लूँगा ना, अभी पता चल जाएगा, -5 डिवाइड बाई 3, सो वेरिफिकेशन इसकी करते हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन, इसकी वेरिफिकेशन पे आते हैं, तो वेरिफिकेशन ये है कि 4y प्लस 6 डिवाइड 5y प्लस 7, 1 डिवाइड बाई 2, पुट कर लें, ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे देते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, 4y प्लस 6 ये हो जाएगा 5y प्लस 7, ठीक है, तो कर लेते हैं 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू, सही है, 2 इंटू से क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 4y, y की जगह क्या रखेंगे, -5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और प्लस 6, यहाँ पे हो जाएगा 5 और -5 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, प्लस 7, ठीक है, तो एक मिनट 5, हाँ ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 5 20, ठीक है, -20 है, डिवाइड बाय 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 1 कर लें, ये हो जाएगा 5 5 25 -25 डिवाइड बाय 3 प्लस 7 डिवाइड बाय 1 कर लें, ठीक है, यहाँ पे देखें 3 हो जाएगा, -25 प्लस 1 3 3 3 7 21, ठीक है, और यहाँ पे देख लें 2, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 और 1 3 3 3 6 18, सो प्लस 18, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा -2 बाय 3, और इधर देखें -4 डिवाइड बाय 3, सो -4 बाय 3 इज इक्वल टू -4 बाय 3, ठीक है, तो ये हो गया ख़त्म। इसके बाद मेरे ख्याल से कोई ऐसी मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अच्छा ये एक्सरसाइज भी हमारा ख़त्म हो गया है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शुरू में था लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें x की पावर 1 होती है, ठीक है ना, जैसे आप ये लिखते हैं इज इक्वल टू 0, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, क्यों, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, 1 से कम हो नहीं सकती और 1 है, ठीक है, ये याद रखें। थैंक यू।